बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दो अलग टर्म है करना, ये दो काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे हे गाइस वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। बुक कीपिंग हमने देख लिया है, उसके इंपॉर्टेंस देखा है, ऑब्जेक्टिव्स देखा है, देन हाउ इट इज यूजफुल, बिजनेसमैन को वो कैसे यूजफुल है, गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका हिस्ट्री पढ़ा है एंड इसका मीनिंग पढ़ा है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं कि ये उसका मेन बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मेंटेन होता है, देन इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा है, हाउ इट इज लाइक व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सेक्शन ऑफ पीपल, एंड इसके बाद हमने उसका यूटिलिटी देखा है। सी आज के सेशन में सबसे पहले आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के क्या डिफरेंस है। मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सी हमें ऐसा लगता है कि ये टर्म जो है ये एक ही टर्म है, हम इसको सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दो अलग टर्म है। बुक कीपिंग जो है आप उसको प्राइमरी स्टेप या प्राइमरी स्टेज समझ सकते हो, एंड अकाउंटेंसी उसके आगे का प्रोसेस है। तो यहाँ पे बुक कीपिंग, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। सी आपके टेक्स्ट बुक में काफी क्लियर दिया हुआ है, ये रीजन की वजह से मैंने आपके टेक्स्ट बुक का ही जो पेज है वो शेयर किया हुआ है यहाँ पर, एंड काफी इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल्ड में एंड काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम यहीं से सब चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मीनिंग। सी इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सी जो बुक कीपिंग है, इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग विथ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सी बुक कीपिंग जो है इसका मेन बुक कीपिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, बुक्स मतलब रिकॉर्ड, तो बुक कीपिंग जो है ये सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए एंड उसको क्लासिफाई करने के लिए, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है एंड क्लासिफाई होता है। नाउ ऑन द अदर हैंड इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। यहाँ पे सी बुक कीपिंग में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है, रिकॉर्ड्स मेंटेन और क्लासिफाई हो रहा है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एंड उसको क्लासिफाई करना। ऑन द अदर हैंड जो अकाउंटेंसी है, इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। से जो चीजें रिकॉर्ड हुई है उसको रिकॉर्ड हुआ है, क्लासिफाई हुआ है, उसको एनालाइज करना, समराइज करना, इसको इंटरप्रेट करना एंड देन उसको फाइनलाइज करना। तो यहाँ पे ये प्राइमरी स्टेज है जहां पे चीजें रिकॉर्ड होती है एंड क्लासिफाई होता है। ये स्टेप 2 है जहां पे चीजें रिकॉर्ड होती है, क्लासिफाई होता है, देन एनालाइज होता है, समराइज होता है, इंटरप्रेट होता है एंड एट द एंड इसको फाइनलाइज किया जाता है। तो सबसे पहला मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये यहाँ पे बुक्स रिकॉर्ड होता है एंड क्लासिफाई होता है। नाउ नेक्स्ट अकाउंटेंसी क्या है, इट इज कंसर्न विथ, इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, उसके बाद एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एट द एंड फाइनलाइजिंग। अभी नेक्स्ट क्या है, स्टेज। जैसे मैंने आपको बताया बुक कीपिंग जो है ये क्या है, प्राइमरी स्टेज, एंड जो अकाउंटेंसी है ये स्टेप 2 है। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज and in accountancy apart from the primary stage it includes secondary stage of analysis and interpretation. See bookkeeping primary stage है and accountancy जो है ये secondary stage है जिसमें recording and classifying आता है, उसके अलावा analyzing, interpreting and summarizing ये सब चीजें भी आती है। Is it very clear? First point, second point, पहला है meaning, bookkeeping जो है it is concerned with recording एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मतलब इन अकाउंटेंसी इट इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद एनालाइजिंग, समराइजिंग, देन इंटरप्रिटेशन एंड एट द एंड फाइनलाइजिंग। अभी नेक्स्ट है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। ये बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेज। या अकाउंटेंसी में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज में रिकॉर्ड होता है,
क्लासिफाई होता है, एंड सेकेंडरी स्टेज में एनालाइज होता है, इंटरप्रेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। सी बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। तो यहां पे क्या दिया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। The objective of accounting is to prepare the financial statement and further communicate the information to relevant authority. See, bookkeeping में सारे जो records है in a proper manner चीजों को क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है। एंड यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसको प्रिपेयर करना है, एंड देन उसको कम्युनिकेट करना है विद कंसर्न ऑथोरिटीज। सी अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है? कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट ऑथोरिटी। से जो यहाँ पे जो अकाउंट्स बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो पूरे साल का बनता है, एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेल्प से जो कंसर्न पीपल है, जैसे बिजनेसमैन है, ही विल गेट टू नो कि उसका बिजनेस जो है पूरे साल उसके बिजनेस का क्या प्रोग्रेस हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या है, मतलब उसने पूरे साल प्रॉफिट अर्न किया है या वॉट एवर, एंड बैलेंस शीट जो है वो उसका पोजीशन दिखाएगा। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। एंड अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, एंड उसको कम्युनिकेट करना, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना टू रेलेवेंट ऑथोरिटी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किसके लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस देखा था, एंड वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो सारे लोगों को लाइक यूजफुल है, जैसे बिजनेसमैन है, देन जो क्रेडिटर्स है, जो आपके इन्वेस्टर है, द वन हु लेंड्स मनी, जो लेंडर है, गवर्नमेंट है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसको पहले रेडी करना है, एंड देन जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको कम्युनिकेट करना है टू रेलेवेंट ऑथोरिटीज। अभी थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे बुक कीपिंग जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जूनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग जो काम है वो कौन करता है? जूनियर स्टाफ करता है, एंड अकाउंटेंसी जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जूनियर स्टाफ, एंड अकाउंटेंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर स्टाफ। अभी नेक्स्ट है आउटकम। मतलब बुक कीपिंग का रिजल्ट क्या होता है? बुक कीपिंग फाइनली बुक कीपिंग में क्या होता है? जैसे हमने बोला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, देन क्लासिफाई होता है। तो बुक कीपिंग का जो आउटकम है वो जर्नल एंड लेजर है। जर्नल एक ऐसा बुक है जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं सिस्टमैटिकली विद डेट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। एंड लेजर जो है, लेजर यहाँ पे सेपरेट अकाउंट्स बनता है, ये आगे चल के आपको इस पे फुल फ्लेज चैप्टर है, एंड ये अकाउंट्स का बेस भी है। तो जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का आउटकम क्या है? जर्नल एंड लेजर से ये दोनों बुक्स है। जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक है, मतलब जो बेस है, सारे जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रॉ ट्रांजैक्शन, उसमें रिकॉर्ड होता है डेट वाइज। एंड जो लेजर है, जर्नल से क्या होता है? लेजर प्रिपेयर होता है। तो बुक कीपिंग का आउटकम क्या है? जर्नल एंड लेजर। ऑन द अदर हैंड अकाउंटेंसी का मतलब आउटकम, मतलब रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये किसका आउटकम है? अकाउंटेंसी का। मतलब बुक कीपिंग में क्या बनता है? बुक कीपिंग जो है इट इज एन आउटकम ऑफ लाइक उसके जो इट रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर, एंड अकाउंटेंसी रिजल्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बुक कीपिंग में जर्नल एंट्रीज होती है, लेजर होता है, एंड अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट रेडी होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीरियड। बुक कीपिंग जो है यहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ऑन डेली बेसिस। जो भी ट्रांजेक्शन, पूरे साल का ट्रांजेक्शन डेट वाइज क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ऑन द अदर हैंड
अकाउंटेंसी जो है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स बनता है वो पूरे साल के लिए ईयरली स्टेटमेंट बनता है। तो यहाँ पे देखो पीरियड, हम ये पॉइंट देख रहे हैं, बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल, अकाउंटेंसी गिव डिटेल ऑफ एंटायर ईयर। बुक कीपिंग जो है वो कैसा डिटेल देता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन का जो डिटेल है वो बुक कीपिंग में मिलता है। एंड एंटायर ईयर, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, पूरे साल का आपको वो पूरे साल के लिए वो क्या होता है, वो रेडी होता है। तो उसमें आपको पूरे कंपनी का पूरे साल का परफॉर्मेंस आपको पता चलता है। तो जो बुक कीपिंग है, यहां पे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, एंड जो अकाउंटेंसी में पूरे ईयरली बैलेंस शीट, मतलब ये जो पूरा ईयरली स्टेटमेंट बनता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। On the other hand, accountant uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile it into reports. See, bookkeeping में कोई analysis की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इसके मीनिंग में भी देखा है। bookkeeping जो है वो क्या है, bookkeeping ये एक यहाँ पे it is concerned with recording business transactions, recording and classifying. bookkeeping में सिर्फ recording होता है and classify होता है। On the other hand, अकाउंटेंसी में एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बुक कीपिंग में किसी तरह का एनालिसिस नहीं होता है। बट ऑन द अदर हैंड, अकाउंटेंट जो होता है वो बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो उसको यूज करता है, एंड वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है सारा डेटा, एंड देन उसको कंपाइल करता है, उसको एक रिपोर्ट में रेडी करता है। तो बुक कीपिंग में एनालिसिस का जरूरत नहीं है, वहां पे कोई एनालिसिस नहीं होता है। बट अकाउंटेंसी में जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट बुक कीपिंग के सारे रिकॉर्ड्स को देखता है एंड उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, एंड देन एक रिपोर्ट रेडी करता है। देन नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। सी मैनेजमेंट जो है वो management cannot take a decision based on data provided by bookkeeping. Depending on the data provided by accountant, the management can take critical business decision. See, bookkeeping में जो भी information है वो raw form में है, day to day form में है, और वो day to day transactions record होता है। उसमें daily basis पे चीजें क्या होती है, रिकॉर्ड होता है एंड क्लासीफाई होता है। तो ये bookkeeping देखकर जो बिजनेसमैन है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। बट ये जो है अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंसी है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनता है उसको देख के, उसको रेफर करके बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकता है। सी ऐसा क्यों होता है, सी यहाँ पे बुक कीपिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, तो वो देख के आपको कुछ क्लियर समझेगा नहीं। बट यहाँ मतलब आप वो सारे, उसमें सारे इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन मतलब डे टू डे सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है डेली बेसिस पे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाई होता है। बट उसमें कोई एनालिसिस नहीं हुआ है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है। बट यहाँ पे अकाउंटेंसी में आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो बुक कीपिंग में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ है, बुक कीपिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जो रिकॉर्डिंग हुआ है, एनालिसिस हुआ है, उसको रिकॉर्डिंग हुआ है, क्लासिफाई हुआ है, उसको यहाँ पे ये लोग एनालाइज करेंगे, देन उसको इंटरप्रेट करेंगे, देन ये वो सारा इन्फॉर्मेशन यूज करके ये एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, जिसको देखकर जो बिजनेसमैन है वो अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है। अभी नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट क्या है, स्किल रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग जो करता है उसको क्या स्किल्स चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड एक अकाउंटेंसी के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। सिर्फ बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, इट रिक्वायर एनालिटिकल स्किल। मतलब एनालाइज करने का जो स्किल है वो बुक कीपिंग में रिक्वायर्ड नहीं है, एंड इट इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटेंसी। एनालाइज करने का जो स्किल है, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, देन क्लासिफाई हुआ है। बट यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक मैनर में एंड उसको क्लासिफाई करना, ये दो काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे
एनालिटिकल स्किल की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे वो जो बुक कीपिंग में जो डेटा प्रोवाइड हुआ है, जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है, जो डेटा मिला है उसको एनालाइज करना, क्लासिफाई, उसको जो रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई हुआ है उसको एनालाइज करना मतलब उसको डिटेल वे में स्टडी करना, इंटरप्रेट करना, समराइज करना, देन रिपोर्ट रेडी करना। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट है। एनालिटिकल स्किल्स जो है वो जरूरी है इन अकाउंटेंसी, एंड ऑन द अदर हैंड बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी इज वेरी क्लियर। सी इसके बाद का जो टॉपिक है बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। सी दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। सी हमारे कंट्री में, या मतलब हर जगह पे 3 मेथड से हम अकाउंट्स हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, एंड एक है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, आप इसको बोल सकते हो।